Hello student, here we start our chapter 3rd, A Father's Letter from your class 12 General English MPBSC. In this chapter, this is chapter written by William Hazlitt. He was an English essayist, drama and literary critics. He is now considered one of the greatest critics and essays in the history of English language. He, he was born on 10 April 1778. So we have, let us see that what he says in his letter. He guide his small children about his school. In this letter, let us see. My dear little fellow, मेरे प्रिय छोटे बच्चे, you are now going to settle at school. अपने छोटे से बच्चे को वो पहली बार जब स्कूल जा रहा है तब अपने बालक को एक पिता किस प्रकार से गाइड कर रहा है, यहाँ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि अपने जीवन के अनुभव हर पिता अपनी संतति को देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पिता अपने बच्चे को यहाँ विलियम हैजलिट गाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम स्कूल में सेटल होने जा रहे हो, एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। ये मुझे पता है कि ये तुम्हारा पहला एंट्रेंस है दुनिया के साथ। दुनिया में आज तुम सबसे पहले अपने घर से बाहर पहला कदम आज रख रहे हो और ये तुम्हारा इस बाहरी दुनिया से पहली बार सामना हो रहा है। As my health is so indifferent and I may not be with you long. ये बात मुझे इसलिए भी कहनी हुई कि as my health is so indifferent, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, and I may not be with you long, और मुझे लगता है कि शायद मैं और लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। I wish to leave you some advice, इसलिए मैं कुछ अपनी सलाह तुम्हें छोड़ कर जाना चाहता हूँ। The best I can, जो बेहतर हो, सबसे अच्छी हो, जो मैं बेहतर शिक्षा तुम्हें दे सकूं, अच्छी एडवाइस तुम्हें दे सकूं, वो मैं कोशिश करता हूँ। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, जिससे कि तुम जीवन को कंडक्ट कर सको, जीवन को जीने में वह शिक्षा तुम्हें सहायक हो। बोथ दैट इट मे बी यूज टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेम्बर मी बाय, ऐसी शिक्षा मैं देना तुम्हें चाहूँगा जो तुम्हारे काम की भी हो, और एज समथिंग टू रिमेम्बर मी बाय, और उस शिक्षा से तुम कभी मुझे याद भी रख सको। I may at least be able to caution you against my own error if nothing else. I may at least, कम से कम मैं इतना तो सतर्क कर जाऊं, caution means सतर्क कर जाऊं, against my own error, जो मैंने गलतियां की हैं उनके प्रति तो मैं तुम्हें सतर्क करूं, यानी ये कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ। I may at least be able to caution you against my own error, मेरी गलतियों से तुम में मैं सतर्क करूं, जिससे कि तुम जीवन में आगे आने वाले समय में वो गलतियां रिपीट ना करो और कुछ नया अच्छा करने का सोचो। As we went along to your new place of destination, तुम्हारे नए स्थान पर जो डेस्टिनेशन है, तुम्हारा जो नया स्कूल है वो नया है तुम्हारे लिए। You often repeated that you dare say that they were a set of stupid, तुमने अक्सर मुझसे ये बात कही है, अक्सर तुम रिपीट करते रहे और इस तरह की बात को तुमने कहा है कि दे वर सेट ऑफ स्टूपिड्स, जहाँ वो नई प्लेस है, नया जो स्थान है, जो नया स्कूल है, उसके जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं वहाँ पर, वो अधिकतर स्टूपिड हैं, डिसएग्रीएबल पीपल हैं, यानी वो तुम्हें पसंद नहीं है। एग्रीएबल यानी तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो, ऐसे लोगों को तुम वहाँ देख रहे हो। मीनिंग द पीपल एट योर स्कूल, इसका अर्थ है कि वो लोग जो तुम्हें स्कूल में मिल रहे हैं, वो बच्चे जो तुम्हें स्कूल में मिल रहे हैं, उनको तुम जो है बेवकूफ और कम पसंद करते हो। यू वर टू ब्लेम इन दिस, इट इज अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट। यू वर टू ब्लेम इन दिस, इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट इज अ गुड ओल्ड रूल, एक पुराना नियम है, होप फॉर द बेस्ट, तब हमें हमेशा अच्छे की कामना करनी चाहिए,
अच्छे की सोच रखनी चाहिए कि जीवन में आगे अच्छा ही होगा। Always, my dear, believe things to be right till you find them to be contrary. Always, my dear, हमेशा मेरे प्रिय, believe thing, हमेशा विश्वास रखो, to be right, हमेशा till you find them to be contrary, हमेशा सच्चे की कल्पना करो, सही की सोच रखो कि जब तक लोग तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्य ना करें या कोई बात तुम्हें अपने विरुद्ध ना मिले, तब तक विश्वास करो कि हर चीज आपके साथ अच्छी ही होगी। इवन देन इरिटेटिंग योर सेल्फ, भले ही इसके लिए लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हों, इरिटेट कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, अगेंस्ट देम, तुम्हारे विरुद्ध, एंडेवर टू पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन, कोशिश करनी चाहिए एज हार्ड एज यू विल, और अच्छा करने की उस कोशिश में हमेशा लगना चाहिए हमें। इफ यू कैन नॉट अल्टर देम, क्योंकि उन चीजों को तुम अल्टर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। You said you were sure you should not like the school. You said, तुम कहते हो कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है। Where you were done, जहाँ पर तुम जाते हो, जहाँ पर तुम गए हो। This was wrong, ये मुझे लगता है गलत है। What you mean, तुम कहना क्या चाहते हो कि was that you did not like to leave the home. मेरा ये मानना है कि तुम ये कहते हो कि वो स्कूल तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घर छोड़कर स्कूल जाना पसंद नहीं है। बट यू could not tell whether you should like the school or not till you had given it a trial. ये तुम्हें जबकि ऐसा कहना चाहिए कि यू शुड लाइक द स्कूल, कि तुम्हें वो स्कूल पसंद है, लेकिन ये यू शुड गिवन अ ट्रायल, ये तुम्हारे ट्रायल है जो कि तुम्हारे जीवन में पहली बार चल रहा है। अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक, इट वाज डिटरमिन्ड, लेकिन अगर तुम यही कहते रहोगे कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है, तो ये इट वाज डिटरमिन्ड, तो ये तुम्हारा एक पहले से किसी भी वस्तु के प्रति निर्धारण कर लेना कि ये गलत है या सही है, इट वाज डिटरमिन्ड होगा दैट यू वुड नॉट लाइक इट, कि तुम्हें वो चीज पसंद नहीं है, ये तुम पहले से ही सोच के बैठे हो कि ये बुरा है। नेवर एंटिसिपेट इविल्स, इसलिए कभी भी पहले से ही पूर्वाग्रह नहीं अपनाने चाहिए, बुराई पहले से ही सोच नहीं लेनी चाहिए। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंक एग्जैक्टली एज यू विश, और इस कारण से किसी भी चीज को तुम्हें बुरा पहले से ही नहीं बता देना चाहिए कि तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें पहले से ही किसी चीज को बुरा नहीं बताना चाहिए। मेक देम आउट वर्स देन दे आर, दो मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, तुम्हारे बातों से तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर वो बुरा है, मेक देम आउट वर्स, तो उस बुराई, वो बुराई तुम्हें और ज्यादा बुरा बना देगी, इसलिए तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए और हर चीज को बुरा बताना नहीं चाहिए। You seem at first to take no notice of your school fellow, or rather to set yourself against them because they were strangers to you. You seem, तुम देखते हो कि तुम्हें नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलो, ये तुम्हारे को कोई नोटिस नहीं कर रहा है तुम्हारे स्कूल फेलो के द्वारा, और रैदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और या फिर उन बच्चों को तुम अपने विरुद्ध सेट देखते हो, बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर टू यू, क्योंकि वो तुम्हारे स्ट्रेंजर्स हैं, तुम्हारे प्रति अजनबी हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, वे भी, दे न्यू, वे जानते हैं उतना ही कम, लिटिल यानी कम, ऑफ यू, तुम्हारे बारे में, एज यू डिड ऑफ देम, जितना कि तुम उनके बारे में जानते हो। सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन, इसके कारण, ये कारण है कि फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम एज यू विल, यू एज वेल, जितना कि तुम उनसे दूरी बनाए रखे हुए हो, उतना दूरी वो भी बनाए हुए रखे हैं। यही कारण है कि वो भी तुम्हारे बारे में कम जानते हो, तुम भी उनके बारे में कम जानते हो। विच यू वुड हैव फेल्ट एज ए हार्डशिप, क्योंकि तुम उनको जानना एक बड़ा हार्डशिप यानी कठिन कार्य समझते हो। लर्न नेवर टू कंसीव अ
प्रीजज अगेंस्ट अदर। लर्न, हमेशा हमें ये सीखना चाहिए टू कंसीव ए प्रीजज अगेंस्ट अदर, दूसरों के प्रति किसी प्रकार की पुनर्धारणा बना लेना, किसी प्रकार की विचारधारा पहले से ही निर्धारण कर लेना, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। लर्न नेवर टू कंसीव ए प्रीजज अगेंस्ट अदर, दूसरों के प्रति कभी भी हमें पहले से ही कोई बात निर्धारित नहीं करने लेनी चाहिए, किसी को बुरा या अच्छा पहले से ही नहीं मान लेना चाहिए। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ दैम, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इट इज बैड रीजनिंग मेक एनिमी ऑफ हाफ द वर्ल्ड, ये बहुत बुरा रीजनिंग होगा, ये बहुत बुरा तरीका होगा, किसी भी प्रकार से पहले से ही दूसरों को हम जज कर लें और इससे हम बना लेंगे दुश्मन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया को हम इस प्रकार तो दुश्मन अपना बना लेंगे। डू नॉट थिंक इल, इसलिए कभी भी हमें किसी के बारे में इल यानी बुरा नहीं सोचना चाहिए। टिल दे बिहेव इल टू यू, तब तक हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए जब तक वो कुछ हमारे प्रति बुरा ना करे। देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट, और कभी कभी हमें कोशिश करनी चाहिए दृढ़ता से कि उनकी गलतियों को हम क्षमा कर दें। विच यू सीन इन दैम, वो गलतियां जो आप उनके अंदर देखते हैं। दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर, और इस प्रकार से उनकी अच्छाई जो उनके अंदर है, देन पिक और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट, जो तुम्हारे प्रति उद्देश्य है, तुम्हारे प्रति जो शिकायत है, वो धीरे धीरे उनकी अच्छाई जो उनके अंदर उपस्थित है उससे वो जो कंप्लेंट है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आई थॉट यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज, मैं सोचता हूँ कि तुम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हो कुछ बच्चों को ड्रेस के कारण। ड्रेस यानी वो जिस प्रकार का अपना पहनावा पहन कर आते हैं, उनसे भी तुम उनको क्रिटिसाइज करते हो, उनसे भी तुम उन्हें नापते तोलते हो कि ये अच्छा है या बुरा है। इज नॉट सो गुड एज यूर ओन, ये तुम्हारे अपने लिए अच्छा नहीं है। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैनॉट हेल्प लीस्ट इट ऑल फॉर हिज पॉवर्टी, वो अपनी पॉवर्टी के बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध हमें कभी भी कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि गरीबी उसकी नहीं, उसके पेरेंट्स के कारण है। इसलिए हम एक स्टूडेंट होने के नाते कभी भी अपने साथी स्टूडेंट का हमें जो है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसकी ड्रेस को देखकर, उसके पहनावे को देखकर। ऑफ पॉवर्टी, उसकी गरीबी को देखकर। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंस योरसेल्फ, मैं इच्छा रखता हूँ कि तुम इस प्रकार से अपना अपीयरेंस रखो, अपना प्रभाव रखो, एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के आगे तुम अपना उदाहरण इस प्रकार से पेश करो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योरसेल्फ अपॉन देम, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपनी ही आत्ममुग्धता से प्रसन्न रहो या अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश हो। आई होप यू विल नेदर बी द डूप, मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत ज्यादा सीधे हो, डूप मीन्स बहुत सीधापन, नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर जस्टिस, और ना ही तुम किसी प्रकार से अभद्रता करो। वल्गर यहाँ दूसरे वर्ड से लिया गया है कि किसी प्रकार से तुम किसी प्रकार से प्री जज ना करो किसी भी वल्गर को, अभद्रता को पहले से ही निर्धारण किसी के प्रति नहीं कर दो। ना तो तुम्हें ज्यादा सीधा होना है, ना किसी के प्रति इस प्रकार से अभद्रता करना है, उसके साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना। Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help, और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी की भी हमें इस प्रकार से बुरी धारणा नहीं बनानी है किसी के प्रति जिस के कारण कि वह अपनी सहायता नहीं कर पाता। Might have said never despise anyone at all, मैंने वहां कहा तुमसे, ऊपर कहा तुमसे कि किसी की भी व्यक्ति की हमें जो है उस ऐसे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी है जिसमें कि वो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यहाँ कहना था, might have said, मुझे तो ये कहना था कि never despise anyone at all,
कि कभी किसी की भी बुराई नहीं करनी है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। विलियम हैजलिट हमारे अपने बच्चे को इस प्रकार से बार बार समझा रहे हैं। फॉर कॉन्टेम्प्ट इम्प्लीज अ ट्रम्प ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर्स। कभी कभी तुम्हें दूसरों की बुराई में आनंद महसूस होता है। अगर तुम्हें कभी दूसरे की बुराई में तुम्हें उस अपनी विजय, ट्रम्प ओवर, तुम्हें अपनी विजय महसूस हो रही है, प्लेजर यानी आनंद आ रहा है दूसरों की बुराई देखकर, इट इज नॉट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फॉलिंग और मिसफॉर्च्यून्स। उसकी गलतियों को आप अपने आप को गर्व महसूस न करें, अपने आप को आत्ममुग्ध होकर ना देखें। The sense of interiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling. दूसरे से हम अपने आप को inferiority, अगर inferiority दूसरे को कमतर हम महसूस करेंगे और अपने आप में आत्ममुग्ध रहेंगे, अपने से सेल्फ लव करेंगे, हमेशा अपने आप को ही पसंद करेंगे, अपने आप को ही अच्छा मानेंगे, तब ये एक पेनफुल फीलिंग रहेगी, तब आपको ये दुख देने वाली एक आदत होगी, नॉट एन एक्सल्टिंग वन, ये एक अच्छा नहीं होगा। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉय लाफ एट यू। तुम अक्सर स्कूल जाने पर ये कंप्लेन करते हो कि बच्चे जो है तुम पर हंसते हैं। डू नॉट केयर अबाउट यू। तब तुम्हें क्या करना है कि उनके केयर नहीं करनी है उनकी तरफ, वो अगर हंस रहे हैं आपको तो उनसे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है। एंड दैट नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, क्योंकि आप इस तरीके से ट्रीट नहीं किए जाएंगे, आप क्योंकि स्कूल में हैं, एक ही इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जैसा कि आपको बहुत अच्छे से प्यार किया जाता है घर में। यू वर एट होम माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यू बीइंग सेंट टू स्कूल। यही एक मेन कारण था, चीफ रीजन था कि आपको थोड़ा सा अलग महसूस हो, आप दुनिया के साथ किस तरीके से बिहेव करना ये सीख पाएं। यही एक मुख्य कारण था कि तुम्हें स्कूल भेजा गया। टू इन योर यू बी टाइम टू द इन अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे विद इन लाइफ, जिससे कि आप जीवन में अनअवॉइडेबल रब्स को, यानी वो घटनाएं जो कि होनी हैं, जिन्हें कि हम कम नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, अनसर्टेन रिसेप्शन, इस प्रकार के लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते फिर भी वो आपको जिस प्रकार से मिल रहे हैं, उन सबको आपको लाइफ में आना ही है, वो लाइफ में आपको आगे चलकर मिलेंगे ही, इसलिए आपको फेस करना है उन अनअवॉइडेबल रब्स को, अनचाही घटनाओं को, अनचाहे लोगों से मिलना ही होगा। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, आप हमेशा मेरे साथ नहीं रह पाओगे, यानी मैं पिता होने के नाते हमेशा बच्चे के साथ यानी आपके साथ मैं रह नहीं पाऊंगा। एंड परहैप्स इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट, यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू। तुमको हमेशा इस प्रकार से कंसर्न नहीं रखना है कि हमेशा कोई तुम्हारे साथ रहे। यू हैव हिथर टू बी अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, और इस प्रकार से तुम एक बिगड़े बच्चे के रूप में बन जाओगे। यू हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे अ गुड डील, तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे एक गुड डील करने के लिए, एक अच्छा रास्ता अपनाने के लिए। बोथ इन यूज एंड अमंग योर प्ले फेलोज, अपने लिए भी और अपने साथियों के साथ भी तुम्हें किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये रास्ते तुम्हें खुद चूज करने होंगे। इसके लिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। whom you were too fond of being a leader, वैसे तो तुम्हारी अक्सर कोशिश रही है कि तुम हमेशा लीडर बनो, सारे लोग तुम्हारी बातें सुने, बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन तुम्हारी एक अच्छी सोच है, तुम्हारा एक अच्छा नेचर है, एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और ये अच्छा टाइम है, इस समय तुम अपने इस नेचर और गुड सेंस को यूज करके बीइंग अ लीडर, अगर लीडर बनना चाहो आप उनका, तो बनने की कोशिश भी आपको ही करनी है। यू हैव नॉट अमंग अदर बॉय हु आर योर इक्वल और बिगर एंड स्ट्रोंगर देन योर सेल्फ। हो सकता है वो बच्चे तुम्हारे ही बीच के हों जो कि हु आर योर इक्वल, या तो तुम्हारे बराबर के हों, या कुछ बच्चे तुमसे बड़े हों, या कुछ बच्चे तुमसे स्ट्रोंगर हों, हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड to beside humoring your whims and fancies।
वो, लेकिन तुमको तुम्हारी जिद, विम्स यानी तुम्हारी जिद, और फैंसीज यानी तुम्हारी जो बचपना है, तुम्हारी जो मनचली आदतें हैं, उनको फेस करने के लिए वहां कोई नहीं होगा। यू फील दिस इज अ रिपल्स और पीस ऑफ अनजस्टिस। तुम कभी कभी ऐसा फील भी करोगे कि ये तुम्हें बुरा लग सकता है या अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ में बुरा हुआ है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज, लेकिन इसके लिए ये पहला पाठ होगा तुम्हारे लिए कि देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योर सेल्फ। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। यानी तुम्हें अपने आप आत्मबुद्धता से, अपने स्वयं के सेल्फ लव से बाहर निकलना होगा। दुनिया में डील करना तुम्हें सीखना होगा, और किस प्रकार से लोगों के बीच बातचीत की जाए, लोगों के बीच अपने आप को प्रभावित लोगों से किस प्रकार से किया जाए, ये तुम्हें खुद सीखना होगा। क्योंकि तुम्हारे अलावा भी तुम्हारे जैसे इस दुनिया में और लोग भी हैं। क्योंकि एक बच्चा जब घर में होता है तब वो अलग प्रकार से अपने आप में ही वो अपने घर का राजा होता है, अपने घर का विशेष पर्सन होता है, लेकिन मम्मी पापा का लाड़ प्यार उसे ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, वहाँ उस जैसे और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ उसे मिलते हैं। तब उसे ये सीखना होता है कि किस प्रकार से इस दुनिया में हमें बिहेवियर करना है। जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे ही साथ वाले हमारे साथ हमारा व्यवहार देखकर ही हमारे साथ रिएक्शन करेंगे। देयर आर ए नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर। जहाँ स्कूल में हो, जहाँ वेयर यू आर, जहाँ तुम हो, उस स्कूल में बहुत सारे बॉयज हैं whose amusement and pursuits are and ought to be as much consequence to them as yours can be to you। बहुत सारे आनंद के विषय और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी वट एवर दे मे बी, जो कि वो करते होंगे, तुम्हें भी उनके साथ करना होगा। एंड टू विच देयर फॉर यू मस्ट गिव अवे इन योर टर्न। और वह सभी कार्य तुम्हें अपने टर्न पर, अपने मौके पर, अपना टर्न जब तुम्हारा आएगा तभी तुम कर पाओगे। द मोर एयर ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें अपने बचपन में, जो तुम्हारा बचपना है कि तुम हमेशा अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हो, यू गिव योर सेल्फ, यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर थ्वाटेड एंड लव्ड इट। अगर तुम इस प्रकार से अपना एक्सपोज करते रहोगे, लोगों के बीच अपने आप को ऐसा शो करते रहोगे, तब तुम लोगों के बीच तुम एक बेकार बच्चा और लोगों का मजाक का विषय तुम बन जाओगे। ट्रू इक्वलिटी इज द ट्रू मोरलिटी। इसलिए हमें ये सीखना होगा कि ट्रू इक्वलिटी, ये एक क्वेश्चन का आपके पीछे जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर है ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू मोरलिटी। यानी ट्रू यानी सत्य, इक्वलिटी यानी समानता। सही प्रकार से जो समानता है वही ट्रू मोरलिटी है, यानी वही सच्ची नैतिकता है, और ट्रू विजडम, और वही सच्ची बुद्धिमत्ता भी है। यानी हमें सही प्रकार से समानता अपनाते हुए नैतिकता को अपनी बुद्धिमत्ता से अपनाना चाहिए। रिमेंबर, और हमेशा याद रखना चाहिए, ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर, कि तुम दुनिया में नए बिरले नहीं हो, तुम वन अमंग अदर्स, उन लोगों के बीच में से एक ही हो। यू कैन हार्डली मिस्टेक यू प्लेस इन सोसाइटी। आपकी गलतियां सोसाइटी में मान्य नहीं है। आप घर में, आपके होम में कितनी भी गलतियां आप कर सकते हो, वो गलतियों की आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो गलतियां आपको हंसी मजाक में माफ कर दी जाती हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी में कोई मिस्टेक करते हैं तब आपको पनिशमेंट जरूर मिलता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको कभी भी सोसाइटी में किसी प्रकार की आप गलती ना करें। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज। इसलिए आपके पिता के घर में तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर एट एवरी टर्न, यू विल फाइंड, हर आप पाएंगे दुनिया में अपने कॉम्पिटिटर को एट एवरी टर्न, जहां हर मोड़ पर आप अपने जैसे कॉम्पिटिटर बहुत सारे पाएंगे। घर में आप कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको
बहुत सोच समझकर चलना होता है। यू आर नॉट बोर्न अ किंग सन। और एक पिता अपने बच्चे को एक बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से पैदा नहीं हुए कि आप किसी राजा के बेटे हैं, टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट मिलियंस, जिससे कि तुम नष्ट कर सको और डिक्टेट कर सको मिलियंस को, मिलियंस लोगों को तुम जो है बर्बाद कर सको, डिस्ट्रॉय कर सको, ऐसा। यू आर नॉट बोर्न एज ए किंग सन, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट। तुम केवल लोगों के भाग्य को बांट सकते हो, लोगों से खुशियां उनके साथ शेयर कर सकते हो, और सेटल योर इन डिफरेंसेस, और उनके साथ जो डिफरेंसेस बनी हैं उनको सेटल कर सकते हो, यानी जो मतभेद हैं उन्हें आप उनके साथ दूर कर सकते हो, amicably with them, और उनके साथ बहुत अच्छे से अपना व्यवहार कर सकते हो। You already find it so at school, ये इस सब के लिए तुम्हें एक स्कूल मिला है। I wish you to be reconciled at your situation soon, और जो सिचुएशन तुम्हें, जो जिस स्थिति में तुम अपने आप को पा रहे हो, मैं सोचता हूँ जल्दी से ही तुम उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। with as little pain as you can, थोड़ा सा दर्द जरूर तुम्हें महसूस होगा, लेकिन तुम जल्दी ही उस सिचुएशन से, उस थोड़ी सी तकलीफ से इस दुनिया के बारे में तुम समझ पाओगे। एज यू कैन, जितना जल्दी हो सकता है तुम इस दुनिया को समझो और इस दर्द से, इस छोटे से दुख से बाहर आ जाओ। योर अफेक्शनेट फादर विलियम हैजलेट, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा अच्छा चाहने वाला तुम्हारा पिता विलियम हैजलेट। विलियम हैजलेट यहाँ पर अपने बच्चे को गाइड करते हैं कि किस प्रकार से जीवन में अपने आप को ही महत्व नहीं देना चाहिए। जीवन में और भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें हर एवरी टर्न पर मिलते हैं। बहुत सारे वो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे सहपाठी हो सकते हैं जिन्हें कि हमें अपनाना चाहिए, और जीवन में ट्रू इक्वलिटी के साथ, ट्रू मोरलिटी अपनाते हुए हमेशा ट्रू विजडम के लिए कार्य करना चाहिए। ओके।